क्या चाहते हैं, अपना मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के अवाम का फैसला है, ना अमेरिका का फैसला है, ना बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस का फैसला है। और इंशाल्लाह फैसला पाकिस्तान के लोग समझदार लोग हैं, अच्छा फैसला करेंगे जब भी इलेक्शन आए। झूठे पर्चे दे दिए, वो तो कोई पूछता नहीं, तो इनको सिर्फ नज़र आता है फिलहाल, क्योंकि अफगानिस्तान में धचका लग गया इनको 20 साल के बाद, तो इनको समझ नहीं आती कि करें क्या। और क्या किया उन्होंने, $9 अरब उनका ले लिया, फिर तकरीबन 32-33 करोड़ डॉलर IMF का आना था वो भी रोक दिया, और अलनानिया कह रहे हैं कि हम तस्लीम नहीं करेंगे जब तक ये ना हो, जब तक वो ना हो। तो इतनी शराइत आप बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में लिखा हुआ है, क्या बैनुल अक़वामी कानून ये कहता है कि उन मुल्कों में किस किस की हुकूमत होगी या नहीं होगी। वो तो बड़ी बुरी तरह नाकाम हुए। और मैं अमेरिका की पॉलिसी की पिछली एक सदी में आपको 50 ऐसी नाकामियां दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो उनमें तकब्बर आ चुका है, पैसा असला, बड़ा ताकतवर मुल्क है। अब ताकतवर मुल्क होना, तो इसके लिए ये तो ज़रूरी नहीं था कि वो दुनिया के लिए वो वाली जान बन जाए। उन्होंने तो सारी दुनिया तबाह की, तीसरी दुनिया आप देखें कितने मुल्क तबाह हुए उनकी वजह से। तो ये उनका तकब्बर है जो उनकी पॉलिसी को बार बार नाकाम होती है, फिर वो करते हैं। देखें वियतनाम में, लेओस में, कंबोडिया में, कोरिया में, फिर मिडल ईस्ट में, हर जगह पे वो फेल हुए। उनके तो एक पूरी फेलियर की पूरी लंबी फहरिस्त है, पर फिर भी वो जंगें करते हैं। अब अल्लाह के फजल से एक बहुत बड़ी दुनिया में तब्दीली आई है। अब अमेरिका दुनिया में फौजें नहीं भेजेगा। ये हमें शुक्र करना चाहिए तालिबान का, और सलाम पेश करना चाहिए उन्हें कि उनकी कुर्बानियों की वजह से आज दुनिया थोड़ी सी अमेरिका की जहरीत से महफूज हो गई है। देखें अभी तो जो हुकूमत साजी के बारे में जो मुज़ाकरात जारी है, मगर ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अब उनका जिस जमात का, जिस तंजीम का 100% अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा है और उन्होंने फतह किया है, आप फतह ही समझे ना, तो वो ये कैसे मुमकिन है कि अफगानिस्तान की जो बड़े ओहदे हैं और जो क़यादत है वो किसी छोटी जमात को दे दें। और ये कैसे मुमकिन है कि जब वो तकरीबन 90% तालिबान पख्तून है, तो वो किसी एक अक़लियती कौमियत के लोगों को सरबराही दे दें अफगानिस्तान की। ये तो एक अनरियलिस्टिक डिमांड है, ऐसा होगा भी नहीं। और ये भी ज़ाहिर है कि जो इक़्तिदार का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तालिबान के कंट्रोल में होगा, उनके पास होगा। बाकी जो अक़लियतें हैं और ज़्यादातर वो शुमाल के लोग हैं, जिनमें ताजिक हैं, जिनमें तुर्क कौमियत के लोग हैं, जिनमें हज़ारा हैं और कुछ इस्माइली भी हैं, और इस छोटे छोटे इस तरह ग्रुप्स हैं। उनको ज़रूर इक़्तिदार में शरीक ज़रूर करेंगे, उनकी शिरकत ज़रूर होगी, मगर इक़्तिदार पे हमें बिल्कुल ये वाज़ेह बात है कि उन तसल्लुत जो उनसे है वो तालिबान का ही होगा, मेजॉरिटी उनकी होगी। जो हसास वजारतें वो सब उनके पास होंगी, और उन्होंने ही अफगानिस्तान को चलाना है, उनकी कोशिश है। मगर दुनिया, मैं समझता हूँ कि ये शायद पहली बार मगरबी दुनिया ने एक शर्त रख दी है, और 9
अरब डॉलर से ज़्यादा उनके ज़ब्त कर लिया हुआ है। और पहली बार ये उन्होंने ये शर्त रखी है कि ऐसी गवर्नमेंट हो जो दुनिया को यानी उनको काबिल कबूल हो। कभी उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान में उस नरेंद्र मोदी ने एक कानून पास किया है, सिटीजनशिप एक्ट, जो कि और दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, किसी मुल्क में दुनिया में नहीं है, कि मुसलमानों को उनका जो सिटीजनशिप के जो हकूक़ हैं उनसे छीन लिए हैं और उन्हें कहा है कि अब आप 72 साल के बाद आप सबूत दें। और वो कहाँ से सबूत लाएं? फिर उसके बाद जो कश्मीरियों का जो हाल कर रहे हैं, दुनिया ने पूछा तो मगरबी दुनिया के दौरे असूल होते हैं। एक असूल उनका होता है उनके फ़ायदे के लिए और उसी पे वो चलते हैं, उसी को दुनिया को मनाने की कोशिश करते हैं। अब ये मामला अफगानिस्तान का है, ये बरतानिया का नहीं है, ये जर्मनी फ्रांस का नहीं है। वो जैसे दिल चाहें हुकूमत बनाए। ये कौन होते हैं कहने वाले कि ऐसी हुकूमत हो तो मानेंगे? अब बर्मा की हुकूमत किसी ने पूछा वो कैसे चल रही है? मैं आपको 20 मुल्क ऐसे गिनवा सकता हूँ जो कि बेपनाह जुल्म करते हैं अपनी कौमों पे, और उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। और हिंदुस्तान सबसे बड़ी मिसाल है। तो वो शर्तें जो अफगानिस्तान पे लगा रहे हैं वो क्यों नहीं हिंदुस्तान पे लगाते कि ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो? तो हिंदुस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट है। जब आपने 22 करोड़ मुसलमानों के हकूक़ छीन लिए हैं, वो तो उसका नोटिस लेने को तैयार नहीं है। कश्मीर में अब जो हाल ही में हुआ है मरहूम अली गिलानी साहब की वफ़ात पे, ये तो इनको शर्म आनी चाहिए इस बात करते वक्त कि एक शख्स जो एक मज़दूर इंसान है, कायद अपने कश्मीर का, ऊँचे कश्मीर का, और उसकी आप मैयत उठा के ले जाते हैं ये हमसे। और उन्होंने बॉर्डर बंद किया हुआ है, हमने नहीं किया हुआ। रेफ्यूजीज़ का मुतालबा कौन कर रहा है? वो भी मगरिब कर रहा है, हम नहीं कर रहे। अब वो कह रहे हैं कि जी जो हमसाया मुल्क है वो ले। भाई आपने ये जंग की है, हमसायों ने तो जंग नहीं की। आपने आके 20 साल एक मुल्क को तबाह किया है, 3-4 लाख अफगानियों का आपने खून किया है और बेगुनाह लोगों को, बच्चों को, बारातों को, जनाजों पे आपने बम मारे हैं। ये आपकी हमाकत है, आपने एक इस मुल्क की तबाही की है, आपकी ये जिम्मेवारी है। आप जिम्मेदार हैं इस बात के कि जो कोई रेफ्यूजीज आते हैं वो आप ले उनको। आप हमसाया मुल्कों के फिर क्यों वोट डालना चाहते हैं? किसी हमसाये ने अफगानिस्तान पे हमला नहीं किया था। आप आ गए वहाँ से 10,000 मील दूर से और एक मुल्क को तबाह करके चले गए। अब कहते हैं जी जिम्मेदार हम हैं, हम लें रेफ्यूजीज़ को, और पैसा भी बंद कर दिया आपने।